नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां शास्त्री नगर में झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मौके पर अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा अहोतकर भी पहुंची और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। और दो तस्वीरें पहले जरा देख लीजिए, जहां पर झोपड़पट्टी में आग लगती है और धुएं के गुबार से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो घिर गया। तेजी से ये आग फैलती चली गई और आसपास की तमाम झोपड़ियां इसकी जद में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आग में जलकर सब कुछ खत्म होने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो है इस आग पर काबू पाने की जब तक कोशिश करती, सब कुछ खत्म हो चुका था। लोग के पास इतना वक्त नहीं मिला कि लोग अपने सामानों को घरों से बाहर निकाल सके। बताया जा रहा है कि 10 से 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जो कि यहां पर लोगों के घरों में रखे गए थे और इसी वजह से इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो अगलगी की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसे लेकर अभी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। प्राथमिकता के तौर पर पहले कोशिश की गई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। यहां पर अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। पास में ही अस्पताल और इस वजह से एहतियात के तौर पर अस्पतालों से भी मरीजों को बाहर निकाला गया। बड़े इलाके में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। धुएं का गुबार इस तरह से इस पूरे इलाके में फैल गया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इस झोपड़पट्टी में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सारे सामान जलकर खाक हो गए। और फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां यहां मौके पर पहुंच गई हैं और आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर डीजी फायर सर्विसेज शोभा अहोतकर भी पहुंच गई हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करना है और आग पर काबू पाना है। भीषण अग्निकांड है और किस तरीके से ये आग लगी थी और क्या कुछ हुआ है, डीजी फायर सर्विसेज इस वक्त पहुंच गई हैं, लेकिन फिलहाल आग जो है वो लगातार लगी हुई है और कोशिश जारी है। दरअसल काफी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसकी आवाज गई है। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह है कि गरीबों का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो गया है। दरअसल हवा की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि कुछ भी बचा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के शास्त्री नगर थाना के ठीक सामने लगी भीषण आग। झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। खगड़िया के हरमंडल टोला में आग लगने से 5 घर जलकर राख। घर में रखे सारे कीमती सामान के साथ कपड़े और अनाज जलकर खाक। भागलपुर में दिखा आग का तांडव। 6 दुकानें जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सिवान के धनौती में झाड़ियों में लगी भीषण आग। गांव में मच गया अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के लीलाकोड़ा गांव में फूस के घर में लगी आग। खाना बनाने के दौरान हादसा, मवेशी की झुलसकर मौत। बेगूसराय के खुदावंदपुर थाना क्षेत्र में 2 घरों में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर से रिसाव से लगी आग। किसी तरह से लोगों ने आग पर पाया काबू। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही होगी सुनवाई। राज्य में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग। मनीष पर तमिलनाडु में लगा एनएसए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन। चेन्नई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड में 2 दिनों का राजकीय शोक। सीएम ने स्थगित की कैबिनेट की बैठक। दल की सीमा से ऊपर उठकर नेताओं ने जताया शोक। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कहा, झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। वैशाली में पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के आरोपी की दबंगई। जमीन पर कब्जे के लिए तलवार से किया हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बड़ा सवाल, एनआईए का वांटेड खुलेआम आखिर कैसे घूम रहा।
बिहार शरीफ में विजय सिन्हा को भी पीड़ितों के परिजनों से मिलने से रोका गया। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बोला जोरदार हमला। नालंदा में एआईएमआईएम के प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन ने रोका। अख्तरुल ईमान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जा रहा था बिहार शरीफ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से मिले एक्टर और सिंगर पवन सिंह। सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर की मुलाकात। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं पवन सिंह। भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया गया जारी। समर सिंह के बारे में सभी एयरपोर्ट को भेजी गई डिटेल। आकांक्षा दुबे की हत्या का समर सिंह पर लगा है आरोप। समर सिंह के देश छोड़कर भाग न जाए, इसे लेकर जारी किया गया लुकआउट नोटिस। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह और संजय सिंह पर बेटी की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस पर भी लगाई लापरवाही का आरोप। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद पुलिस एक्शन में। मधेपुरा में अपराधी बेखौफ, हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर की फायरिंग। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कई मामलों में फरार 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। सिवान के महाराजगंज पुलिस ने 2 आरएनटी को किया गिरफ्तार। कई कांडों में दोनों चल रहे थे फरार, दोनों को भेजा गया जेल। नालंदा और सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की जांच का बढ़ा दायरा। ईओयू कर रही सोशल मीडिया मैसेज की जांच। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से सांप्रदायिक हिंसा फैलने का शक। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इंजीनियर सुशील कुमार के 2.71 करोड़ की संपत्ति जब्त। अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप। अपराधी अखिलेश यादव की 2.08 करोड़ की संपत्ति जब्त। भोजपुर में हथियार के साथ 9 अपराधी गिरफ्तार। बालू माफिया सत्येंद्र पांडे गिरोह के हैं सदस्य। 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 7 गोली बरामद। साहिबगंज में पत्थर खदान और क्रशर की जांच में जुटी ईडी की टीम। 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। बेगूसराय के खुदावंदपुर गांव के पास से पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 10 बाइक और 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बांका के लखना बांध के पास से पुलिस ने की कार्रवाई। कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। कार छोड़कर तस्कर फरार। अररिया के आश्रम मोहल्ले में जिला जज ने स्टेनो के बंद घर में चोरी। नगर थाना पुलिस ने चोरी के प्रयास को बताया असफल। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में एक लड़की साइबर ठगी की हुई शिकार। उसके क्रेडिट कार्ड से ठगों ने उड़ाए 1,90,000 रुपए। गोपालगंज के दिगवा गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज पुलिस ने 35 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नगर थाना के भिरवा गांव में कार्रवाई। गोपालगंज के महुआ गांव में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ लापता। पति को ढूंढने के लिए पुलिस से लगाई फरियाद। केस दर्ज होने के बाद भी खोज नहीं पाई पुलिस। सांप्रदायिक हिंसा पर सीएम नीतीश के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हमला। कहा वो राजनीतिक बयानबाजी नहीं करें, साक्ष्य के साथ बात। प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई हिंसा। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस समारोह पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम। पीएम के भाषण को सुनने की व्यवस्था। भाषण सुनकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री रहे मौजूद। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला। सासाराम और नालंदा बवाल पर बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। गुड फ्राइडे और ईस्टर की हो चुकी है शुरुआत। आरजेडी नेता ने पार्टी कार्यालय से लेकर पटना के विभिन्न जगहों पर लगाए पोस्टर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी के संस्थापक समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने जताया शोक। कहा उनकी भरपाई करना मुश्किल। शिक्षा मंत्री के निधन पर जेएमएम ने शोक की लहर। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा उनके जैसा नेता मिलना है मुश्किल।
बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर देश भर में जश्न। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, हनुमान जी से ले प्रेरणा, राष्ट्र सेवा के लिए करें काम। महिलाएं, पिछड़े, दलित, आदिवासी बीजेपी की ढाल। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर झारखंड सहित देश भर में कार्यक्रम। पीएम मोदी ने अगले 6 साल के लिए कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। रांची में उत्साहित दिखे पार्टी नेता। भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं होने पर केंद्र पर साधा गया निशाना। मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेवार। एमएलसी शिक्षक निर्वाचन संख्या 2 का आ गया रिजल्ट। एमएलसी शिक्षक में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार ने भारी मतों से जीत की दर्ज। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी का झंडा फहराया। रोहतास के डेहरी में नहाने के दौरान एक लड़का डूबा। दोस्तों के साथ नहाने के दौरान सोन नदी में डूबा लड़का। नवादा के डोबरा मोहल्ला के पास से ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई महिला। भोजपुर जिले के बड़की खड़ा गांव के पास सवारी से भरे ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। किऊल जमुई रेलखंड के पास पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी के पहिए से निकला धुआं। यात्रियों में मची अफरा तफरी, 20 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। बेतिया के बिलवनवा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 5 घरों में लगी आग। आग से हजारों का नुकसान। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के फुलवरिया तिवारी टोला के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान के कनौली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की मौत की घटना आई सामने। जाखा और सिताचक गांव में महिलाओं ने लगाई फांसी। अररिया में कनकई नदी में डूबने से भाई बहन की मौत। जोकीहाट थाना के ढेंगाबारी में हादसा, गोताखोरों ने निकाला शव। नालंदा के डीटीओ ऑफिस बिहार शरीफ के पास कचरा डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग के बिड़मक्का गांव में चाल धंसने से 7 मजदूर दबे, 1 की मौत। ग्रामीणों की मदद से निकाला गया सभी को बाहर। मनरेगा के तहत किया जा रहा था कुएं का निर्माण। सासाराम में हनुमान जयंती पर मंदिरों में की जा रही पूजा अर्चना। कई दिनों से शहर में तनाव के बाद मंदिरों में भक्तों की दिखी भीड़। जदयू की रफीगंज प्रखंड इकाई की तरफ से संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान। महादलित टोले में घर घर जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर वाला स्टिकर समर्थकों ने चिपकाया। पटना में 15 अप्रैल से जातीय गणना। आपकी जाति पूछेंगे गणना कर्मी। ऐप में भरे जाएंगे 17 सवालों के जवाब। छपरा में बजरंगबली की सबसे ऊंची मूर्ति बनकर तैयार। 55 फीट ऊंची मूर्ति बनाने में लगा है 1 करोड़ का खर्च। कटिहार में गर्मी के बीच राहत भरी खबर। सदर अस्पताल में शीतल पेयजल और नीरा उपलब्ध। दीदी की रसोई में हो रही नीरा की बिक्री। सासाराम डीएम ने लोगों से शांति की अपील की। रोहतास जिले के 102 जगहों पर पुलिस बल की तैनाती। सिवान के महाराजगंज में ग्रामीणों ने रेलवे ढाला को बंद हो जाने से जाहिर किया नाराजगी। रामापाली गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद डीएम ने मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को किया सम्मानित। टॉपर ज्ञानी, अनुपमा, स्नेहा और शुभम को मोमेंटो देकर किया सम्मानित। बुलंद हौसलों की मिसाल बनी दिव्यांग तीरंदाज सुरभि। रांची के आर्चरी सेंटर में लगाती हैं सटीक निशाना। तीरंदाजी की दुनिया में नाम कमाने की है चाहत। देवघर में बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। 18 दान पात्र से कुल 1,41,833 रुपए मिले। विदेशी मुद्रा और सोना चांदी भी बरामद। सिवान जिलाधिकारी के आदेश पर बीटीओ ने प्रखंड कार्यालय में की बैठक। जिलादेही प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। किशनगंज जिलाधिकारी ने छतरगाछ रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कर्मियों को उचित सुविधा मुहैया कराने के दिए निर्देश। आईआईटी पटना को बनाया गया बिहार का नोडल केंद्र। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम की हो रही है शुरुआत। शेखपुरा में रोटरी क्लब द्वारा पौष्टिक आहार वितरण और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। भागलपुर के मिर्जान हाट के पास नगर निगम की खाली जमीन पर पार्क बनाने की मांग जल्द होगी पूरी। पार्क के सजावट के साथ बच्चों के लिए लगेगा झूला। वार्ड पार्षदों ने लिया जायजा। गुमला के हापा मुनी गांव में चल रहे मंडा मेला में फुलकुंदी कार्यक्रम का आयोजन। आग के अंगारों पर चलकर
भक्तों और ग्रामीणों ने भक्ति की शक्ति का किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय का डीटीसी ने किया निरीक्षण, विकास योजनाओं का लिया जायजा, दिए गए निर्देश। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पीएसए प्लांट मामूली फॉल्ट की वजह से बंद, पिछले दिनों से प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई है ठप। गढ़वा के नगर उटारी में बंशीधर महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को, तैयारियों का जायजा लेने डीसी एसपी गोसाइन बाग पहुंचे। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर रेल चक्का जाम, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को भी किया जाम, 25 किलोमीटर लगा है महाजाम। गिरिडीह के जंगलों में आग लगने की घटना पर नहीं लग पा रहा काबू, तीसरे प्रखंड के पचरुखी में जंगल में लगी आग में सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख। गर्मी और तेज धूप की वजह से सिवान सदर अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, सिवान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, ज्यादातर मरीज हैं बुखार से ग्रसित। बाढ़ के चाराडीह में बाबा चौहरमल महोत्सव, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। शेखपुरा में जीविका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नीरा वितरण स्टॉल की शुरुआत, नीरा पीने के लिए काउंटर पर दिखी लोगों की भीड़। रामगढ़ में एसी क्रूज ने बिगाड़ा नाविकों का कारोबार, मोटरबोट में आने को तैयार नहीं दिख रहे सैलानी, रोजगार के साथ परिवार के पलायन और पालन पोषण को लेकर लोगों के सामने समस्या। बोकारो में प्लांट के बाहर मजदूरों ने मजदूरी को लेकर किया प्रदर्शन, बीपीएससीएल पावर प्लांट के काम का करी कंपनियों के द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का लगाया गया आरोप। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन, 2 बने अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, टावर चौक पर हुआ स्वागत। कटिहार में बीजेपी धूमधाम से मना रही 44वां स्थापना दिवस, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल, सभी ने जनता की सेवा का लिया संकल्प। आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करते आए नजर, जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल, सिवान में समर्थक एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत का मना रहे जश्न। बाढ़ के भंडारक में चंडी महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। सिवान के मैरवा में बीटीओ स्कूल का किया निरीक्षण, बीईओ के निरीक्षण से स्कूलों में मच गया हड़कंप, कई स्कूल के शिक्षक अनुपस्थित। भागलपुर के बिलठिया के लोग पेयजल को लेकर परेशान, हर घर नल का जल योजना बनी शोभा की वस्तु, एक टूटे चापाकल के सहारे किसी तरह से ग्रामीणों का चल रहा है काम। भागलपुर थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मी, सीओ और राजस्व पदाधिकारियों के साथ बैठक, नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार भी रहे मौजूद, भूमि विवाद के मामले के निपटारे के निर्देश। पाकुड़ में खुली खदान बन रही हादसे की वजह, खनन माफिया नहीं कराते खदान की चारदीवारी, जिला प्रशासन ने लगाया लापरवाही का आरोप। सासाराम में छठे दिन इंटरनेट सेवा बंद, 55 लोगों की गिरफ्तारी, 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पाकुड़ में मरीजों को मिली राहत, सदर अस्पताल को मिला सोनोग्राफी मशीन, 37 लाख रुपए की मंगाई गई मशीन। सिवान में जातीय जनगणना के दूसरे चरण को लेकर दिया गया प्रशिक्षण, जीरादेई के महेंद्र हाई इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। भागलपुर नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित, भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए दिया गया प्रशिक्षण। शेखपुरा के बेहस मोड़ के पास भंडारे का किया गया आयोजन, काफी संख्या में साधु और महंत हुए शामिल। सिवान के शुक्ल टोली स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों की जुटी भीड़, हनुमान जयंती को लेकर कई जगहों पर भंडारे का आयोजन। गोपालगंज में संकट मोचन मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन, पूजा और भजन कीर्तन में जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। दानापुर के सिमरा में हनुमान जयंती के मौके पर अखंड कीर्तन का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में लोग कीर्तन में हुए शामिल। पंद्रह अप्रैल से लेकर 15 मई तक बिहार में जातीय गणना होगी और इसके लिए कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। कर्मियों को यह बताया जा रहा है कि वो जातीय गणना के दौरान
लोगों से 17 सवाल कैसे पूछेंगे और फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। पटना के बालक उच्च विद्यालय में करीब 4000 कर्मियों को इसके लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मियों को बताया जा रहा है कि वो कैसे कोड को भरेंगे। संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले चरण के तहत जातिगत गणना का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण के तहत 15 अप्रैल से जातिगत गणना शुरू होगा, जिसके लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। कंकरबाग बालक उच्च विद्यालय में तमाम लोगों को ट्रेनिंग कराई जा रही है और इन लोगों को ये बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के तहत 15 अप्रैल से 15 मई तक जो गणना होगी, क्या कुछ पूछना है, कैसे पूछना है और कैसे जो फॉर्म है उसको फिल करना है, भरना है। जो फॉर्म है, सबसे पहले उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये फॉर्म लेकर ये लोग जाएंगे और प्रशिक्षण कार्य करेंगे। जो ट्रेनर है यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ये फेज 1 में इन्होंने जितने परिवारों का कवर किया है, उन प्रत्येक परिवार के पास ये फेज 2 में भी जाएंगे और उनसे परिवार के सभी सदस्यों के संबंध में 17 प्रश्न करेंगे और उन सभी 17 प्रश्नों का उत्तर वो इस प्रपत्र में भरेंगे। ये जो 17 सवाल हैं, 17 कॉलम यहाँ बनाया गया है। तमाम चीज उनसे पूछे जाएंगे। परिवार के कितने सदस्य हैं, पिता का नाम क्या है, आयु क्या है, लिंग क्या है, आपका वैवाहिक स्टेटस क्या है। उसके अलावा जो दूसरे चरण के तहत जो गणना होगी वो ऐप के माध्यम से भी दिखाया जाएगा, यानी ऐप पर सब कुछ अपलोड होगा फील्ड में। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पटना के शास्त्री नगर में आग का तांडव, झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, आग में जलकर सब कुछ खाक। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मनीष कश्यप ने राज्य में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग की। मनीष पर तमिलनाडु में लगा एनएसए, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है मनीष। सासाराम में लगातार छठे दिन इंटरनेट सेवा बंद, अब तक 55 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जवानों ने प्रभावित इलाकों में किया फ्लैग मार्च। वैशाली में पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के आरोपी की दबंगई, जमीन पर कब्जे के लिए तलवार से किया हमला। मामले की वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। बड़ा सवाल, एनआईए का वांटेड खुलेआम आखिर कैसे घूम रहा। बिहार राज्य को सरकार की बड़ी सौगात, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।